जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में माफ़ी चाहता हूं आप सबसे कि मैं इस तरह के वीडियो आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूं और फिलहाल 9 तारीख तक रेगुलर नहीं आ पाएगा। इस तरह का वीडियो इसलिए नहीं आ पाएगा कि चुनाव प्रचार में हम निकल जाते, समय नहीं मिल पाता है। हालांकि आपके लिए समय निकाल के हम इस तरह का वीडियो बना दिया करेंगे, क्या कि देखते हैं कि हम 2 दिन 1 दिन नहीं बोल पाते हैं इस तरह के वीडियो में, तो काफ़ी लोग हैं जो भौंकने लगते हैं और उनको जवाब देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी झारखंड में टाइगर बिहार गए तो अजीबे तरह का पेट में दर्द शुरू हो गया है छिलकों को। हम पार्टी का फिर बोल रहे हैं, हम नाम नहीं लेते हैं और हम छिलका बोलते हैं, यानी छिलका आप संतरा का समझ सकते हैं, आम का समझ सकते हैं, केला का समझ सकते हैं या फिर साग बैंगन कुछू का समझ सकते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और घाटशिला का जो स्थिति हम आपको बताने जाएंगे इस वीडियो में, वो वीडियो सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। घाटशिला का परिदृश्य दिखाएंगे और बताएंगे भी कि घाटशिला में क्या कुछ अभी तक उपलब्धियां मिली है, कैसे घर हैं। और बीजेपी जो पार्टी है, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रही है। वहाँ बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ चुनाव अपने सहयोगी के दम पे चुनाव लड़ रही है। सहयोगी कौन है आपको पता होगा। चलिए, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग है और एक छिलका बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भाषा के मर्यादा को भी तार तार कर दिया। तो हमारी परवरिश वैसी नहीं है कि हम वैसे भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन तरीके से उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका एक दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जो हमें सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो सहयोग करिए ना, अब तो कर ही सकते हैं ना। आपके लिए इतना कुछ हम लोग करते हैं, तो आपके से एक छोटा सा सहयोग भी अगर आप नहीं करते हैं, 70,000 से 75,000 हमारे यूट्यूब परिवार और लगभग 50,000 पार कर गया फेसबुक, और 100-200 जन भी सहयोग नहीं पहुँचाते, तो ये ठीक नहीं है। सहयोग करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और हमें सहयोग करिए। चलिए कुछ बताते हैं आपको। टाइगर पहुँचे थे बिहार, विपिन सर के मनहार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में उनको आमंत्रित किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट मतलब समझते हैं, मुख्य अतिथि। छिलका लोग को हिंदी में समझ में आएगा, मुख्य अतिथि। मनहार विधानसभा में पहुंचे थे वो मुख्य अतिथि बतौर बन के कि वहाँ के लोगों को वहाँ संबोधन कर सके। और उनका जुलूस, उनका माने भौकाली देख के छिलकों को दर्द होना शुरू हो गया और ज्ञान देने लगे। अब एक बात जो हम समझाने का प्रयास करेंगे, छिलकों को भी समझ में आना चाहिए। बिहार के खिलाफ वो कभी नहीं बोले हैं। उनके भाषण को, उनके बयान को लोग तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किए, जो उन्होंने खुद कहा। बिहार को कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सदैव कहा कि जिसका जहां अधिकार है वहां उस अधिकार को मिलना चाहिए। विपिन सर कोई बुड़बक छिलका टाइप का आदमी नहीं है। छिलका का जो ग्रुप है, उस छिलके के ग्रुप टाइप का आदमी नहीं है। वो शिक्षक हैं। कई एक स्टूडेंट, कई एक विद्यार्थियों को वो शिक्षा देते हैं और कई एक विद्यार्थी उनके पढ़ लिख के आज अच्छे अच्छे नौकरी, अच्छे अच्छे संस्थानों में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। और विपिन सर को ये बढ़िया से पता है कि कौन बिहार का अधिकार छीन रहा है और कौन बिहार का अधिकार दे सकता है। विपिन सर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सर लगा हुआ है आगे में, छिलकों को समझ में आना चाहिए। तो उस व्यक्ति को बढ़िया से पता है कि कौन हमारा अधिकार छीन सकता है और कौन हमारा अधिकार हमको दिला सकता है। तो पूरे झारखंड में उनको एक व्यक्ति नजर आया जो अधिकार के मामले में लड़ना सिखाया है लोगों को, और वो व्यक्ति का नाम तो आपको बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। और उस व्यक्ति को विपिन सर ने बुलाया और अपने जो जुलूस है, जो रैली है, उस रैली में उनको अतिथि बना के पूरे महनार विधानसभा में घुमाया। अब उनका अधिकार वो कैसे छीन लेंगे, या फिर विपिन सर हमारा अधिकार कैसे छीन लेंगे? यहाँ तो बिहारी और बाहरी का कोई बात नहीं है। हम कहते हैं कल भी और आज भी कि अगर कोई बाहरी हमारा अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर कोई बाहरी हमारा अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे भारत का किसी भी प्रदेश की बात हो। अगर कोई आपका अधिकार छीनने का प्रयास करे तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपका हक दिलाने की बात करे तो उसका समर्थन भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार विपिन सर ने टाइगर का समर्थन किया, क्योंकि टाइगर बिहार में जाके बिहारियों की हक की बात किए। अब फर्जी बिहारी कहिएगा तो झारखंड में बहुत है, उनका तो कभी कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जो खांटी बिहारी है, जो ओरिजिनल बिहारी है, उनका समर्थन टाइगर भी करेंगे और पूरे झारखंड के लोग करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा।
बाकी चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, घाटशिला की हम बात कर रहे थे। कुछ वीडियो दिखाएंगे आपको घाटशिला की, और साथ साथ ये वीडियो चलेगा मेरे स्क्रीन में, और बताएंगे कि कैसे मैंने कहा वीडियो में कि बीजेपी का वहाँ कोई जनाधार नहीं है, वहाँ जनाधार एक पार्टी का है। उस पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, उस पार्टी का नाम मैं लेना उचित नहीं समझता। अगर वो पार्टी ना होती तो बीजेपी का वहाँ 500 वोट नहीं आता। बीजेपी को वहाँ पे 500 वोट नहीं आता अगर वो पार्टी ना होती तो। पहले ये लोग तो सरकार में 25 वर्षों से सरकार में रहे हैं, पूरा कहानी समझिएगा, जरा घुमा के बोल रहे हैं। 25 वर्षों से यही लोग सरकार में हैं। कभी उप मुख्यमंत्री बने, कभी मंत्री बने, कभी विधायक बने। चलिए, विधायक का दायरा तो एक विधानसभा क्षेत्र का होता है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था बेचारा। जब आप उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके कंधों पे भी आ जाती है कि हर विधानसभा क्षेत्र के हर लोगों का विकास होना चाहिए। जब आप मंत्री बन जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक विधानसभा का दायरा जो होता है वो बढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ना, जो मेरे साथ साथ चल रहा है, ये है घाटशिला। ये है घाटशिला। यहाँ इतनी विकास की गई है, यहाँ इतनी विकास की गंगा बहाई गई है कि यहाँ के लोग ऐसे मकान में रहते हैं, यहाँ के लोग ऐसे रोड में रहते हैं। यहाँ के लोग जो रोड पे चलते हैं वो रोड जो है वो संगमरमर का बनाया गया है। देख रहे हैं ना, रोड, ये घर, ये 4 मंजिला इमारतें, ये माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा ऊंचा घर, देख रहे हैं ना। छिलको दिख रहा है ये विकास। जयराम महतो जी एक बार मंत्री बने, जयराम महतो जी एक बार उप मुख्यमंत्री बने, और जयराम महतो जी ने विकास नहीं किया इन लोगों का। क्या छिलको, यही बोलना है ना तुम लोग का। जयराम महतो जी मंत्री भी बन गए थे, जयराम महतो जी उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे, और जयराम महतो जी ने घाटशिला का विकास नहीं किया। यही कहना है कुछ छिलकों का, कुछ छिलकों का वही कहना है। अब ये तरक्की तो आपको दिखी गई होगी घाटशिला की, और उसके बाद ये तरक्की का भागीदार, ये तरक्की का हिस्सेदार कौन कौन है? ये तरक्की का भागीदार बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस, ये तीनों है। तीनों का विधायक बना है वहां से। अब एक का हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं काहे कि वो तो छिलका है, उसको तो अपने छिलका का बहुत वोट है घाटशिला में। अगर जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो उनके प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन जी, उनको जो वोट मिला था ना, वो सारा का सारा वोट यही लोगों ने दिलवाया था। वहाँ बीजेपी का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। हम घाटशिला घूम रहे हैं ना, तो हमको समझ में आ रहा, वहाँ के लोग हमको बता रहे हैं कि यहाँ कमल फूल को तो कोई जानता भी नहीं है। कमल फूल कौन जानता है, ये कौन पार्टी है? वहाँ तो छिलका को लोग जानता है, छिलका का वहाँ विस्तार है। अब गुस्सा मत करना यार, हम पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी का नाम। छिलका बने सेव, संतरा, केला, अमरूद, सब में छिलका होता है। उसका चर्चा है पूरे घाटशिला में। जहाँ जाएं, ठेला वाला के पास जाएं तो वही कहे, ये जो घर देखें, ये घर में रहने वाले लोगों के पास जाएं तो यही बोले, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास जाएं तो यही बोले, मस्जिदों में जाएं तो यही बोले। अब हम सोच रहे हैं फिर ये बीजेपी वाले लोग इतना स्टार प्रचारक काहे उतारा है घाटशिला में? ये बीजेपी वाले 7 को मुख्यमंत्री, इतना सारा स्टार प्रचारक काहे उतारा है घाटशिला में? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। छिलका का इतना स्टार प्रचारक की संख्या वहां मौजूदगी हो गई है कि इन लोग तो पूरा घाटशिला को ऐसे जीत गया। ये लोग पहुंचे और घाटशिला ये लोग जीत गए। ये लोग का जनाधार इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि आप जिधर जाइए उधर छिलका, जिधर जाइए उधर छिलका, जिधर जाइए उधर छिलका। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारा विकास इतना किया है कि हम वोट उसी को देंगे। हमारे लिए शिक्षा का उचित व्यवस्था किया है, उसी को देंगे। हमारे लिए रोजगार का व्यवस्था किया है, उसी को देंगे। हमको व्यापार का व्यवस्था किया है, हम उसी को देंगे। सब जगह खाली छिलका, खाली छिलका, पूरे घाटशिला में छिलका ही छिलका। अब हम लोग वहाँ प्रचार कर रहे हैं भाई, हम लोग तो अकेले लड़ने वाला दल हैं, अकेले लड़ने वाली पार्टी हैं। हम लोग का ना कोई गठबंधन है, ना ही कोई सहयोगी दल है। हमारे गरीब गुरबा के जो स्टार प्रचारक जो लोग हैं भाई, किसी तरह से चंदा भरा के, आपसे चंदा मांग के, किसी से कर्जा लेके अपनी उपस्थिति जाके घाटशिला में दर्ज करा के वोट मांग रहे हैं। अब ये वोट मांग रहे हैं और घाटशिला का जो परिदृश्य और जो माहौल बनते दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि छिलका को
रोने का नौबत आ जाए। और साथ साथ जो छिलका का सहयोगी पार्टी है उसका तो कोई जनाधार नहीं है भाई। उसका तो जनाधार होता तो ये छिलका लोग इतना हल्ला थोड़ी करता कि हम लोग आ गए हैं, अब घाटशिला में दिखा देंगे कि क्या हमारा औकात है, क्या हमारा रुतबा है, हमारे सुप्रीमो ने इतना कुछ किया है कि हम लोग तो जिता देंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि 14 तारीख जब मतदान की गिनती हो तो 14 तारीख को ये लोग किसी कमरे में, बंद कमरों में बैठ के आंसू पोंछ रहे हों। और पोंछने वाले कौन होंगे? छिलका के लोग। और पोंछवाने वाले कौन होंगे? वही फूल वाले लोग। हम लोग का क्या है? हम लोग तो रहता जोगी बहता पानी नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, डींग थोड़ी हाँक रहे हैं कि हम लोग का घर घर में बूथ है, हम लोग का बूथ मैनेजमेंट करने के लिए लोग है, हमारा पंचायत कमेटी है, हमारा प्रखंड कमेटी है। हम लोग का क्या है? हम लोग तो साल भर पहले पार्टी बनाए हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, ये तो एक पार्टी तो पूरे भारतवर्ष में विख्यात है और सहयोगी पार्टी भी कई वर्ष से राजनीतिक कर रही है, झारखंड बनने से पहले से। तो ये लोग का तो बूथ, पंचायत, प्रखंड सब है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि बंद कमरों में मुंह छुपाना पड़ जाए 14 तारीख को। काहे कि हम स्थिति को देख रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं तो स्थितियां हमको समझ में आ रही है। काहे कि ये जो विकास आपको दिखाया ना मैंने, जो वीडियो फोटो जो चल रहा है, ये जो विजुअल देख रहे हैं ना आप, बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको जानना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि यही लोग मिलके झारखंड के आदिवासियों का ये हश्र किए हैं। यही लोग मिलके झारखंड के आदिवासियों का जिस दुर्गति का जिम्मेदार अगर कोई है, ये 25 वर्ष से जो राजनेता और अपने आप को विधायक मंत्री मानते हैं, वो सारे लोग हैं। यही लोग हैं जो ना ही इनको शिक्षा के लिए कभी प्रेरित किए, यही वो लोग हैं ना ही कभी इनको हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था के लिए प्रेरित किए, और यही लोग हैं जो कभी इनको जंगल झाड़ से बाहर निकाल के टाउन शहर में बसाने का भी प्रयोग किए। कभी नहीं किए, कभी नहीं। हम जब जा रहे हैं गाँव में, जब इनके पास जा रहे हैं, इनकी व्याख्या को जब सुन रहे हैं, तो ये लोग का अलग दुनिया है, ये लोग का अलग दुनिया है। घाटशिला जब आप आइएगा तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें बहुत अजीब दिखेगा। जैसे ही NH को छोड़िएगा, 2 किलोमीटर अंदर जाइएगा तो एक 1980 वाला ज़माना, और जैसे ही रोड से चल के आप 2 किलोमीटर रोड पे आ जाइएगा, वहाँ एक रांची जैसा शहर। और उस शहर में बसने वाले लोग कौन है जानते हैं? उस शहर में बसने वाले लोग सारे बाहरी। वहाँ के उस पूरे शहर में, घाटशिला का जो पूरा शहर है, मुश्किल से 1-8 आदिवासी समुदाय के लोग आपको दिख जाएंगे। और वो सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। उस सीट पे आदिवासी के लोग नेता बनते हैं, उस सीट पे आदिवासी नेता मंत्री बनते हैं, उस सीट से जीत के सरकार को मजबूती मिलती है। वहाँ पे यूरेनियम्स का माइंस है, वहाँ पे बहुत सारा खनिजों का माइंस है। और ये लोग कहते हैं कि फिर से हमको वोट करिए और फिर से हमको विधायक बनाइए। और ये छिलके वाले लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो क्या किया है अपने विधानसभा में, हम अगला बार उसको औकात बता देंगे। पहले हम कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश, आप अपना औकात का समीक्षा कर लीजिएगा इस चुनाव में। आप अपने औकात का समीक्षा कर लीजिएगा इस चुनाव में। पता चल जाएगा कि आपका क्या अस्तित्व बच रहा है इस झारखंड में। पता कर लीजिएगा कि क्या अस्तित्व बच रहा है आपके इस झारखंड में। इंतहा अब जैसे कहते हैं ना कि घड़ा भर चुका है, अब ये फूटेगा। दर्द इतना है उस परिवार में जिस परिवार को रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है। दर्द इतना है कि ये छिलकों को तो क्या होगा, ईश्वर ही मालिक है। और ये छिलकों को इनका जो सहयोगी दल है, इनका जो सहयोगी दल है ना, कमल फूल, ये फूल वाले की ये दुर्गति होने जा रही है इस चुनाव में। ये दुर्गति होने जा रही है। हम कह रहे हैं, प्रिडिक्शन आपको कर दे रहे हैं, इस छिलके और इस छिलके के सहयोगी दल की ये दुर्गति होने जा रही है इस चुनाव में कि अगर पिछला बार जितना इनका वोट आया था, अगर ये उतना वोट भी लाने में सक्षम हो गए तो उनकी हम जीत मान लेंगे। ये उतना भी वोट नहीं ला पाएंगे। ये छिलके वाले जो हल्ला कर रहे हैं ना, स्टार प्रचारक जो उतारे हैं, अरे वो हम तो नाम ले लेंगे तो फेमस हो जाएगा, इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे। जो हल्ला कर रहा था ना आके बकर 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 बकर, उसको कहेंगे अगर सच में तुम लोगों में कुव्वत है, सच में तुम लोग अपने आप को कहते हो कि हम छिलका का योद्धा हैं, छिलका का स्टार प्रचारक हैं, तो 14 तारीख को मुंह मत छुपाना। 14 तारीख को मुंह मत छुपाना कोई बंद कमरा में। 14 तारीख को मुंह मत छुपाना कोई बंद कमरा में। 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग सीना तान के खड़ा रहेंगे, उस तरह से खड़ा रहेंगे। हम लोग अपने दम पे लड़ रहे हैं। ना हमें आरजेडी का सहयोग है,
ना हमें कांग्रेस का सहयोग है, ना हमें बीजेपी का सहयोग है, ना हमें जेएमएम का सहयोग है। हम लोग अपने दम पे लड़ रहे हैं और हमारा दल कोई बहुत ही परिपूर्ण दल नहीं है। हमारे दल के पास कोई बहुत फंड नहीं है। हमारा प्रत्याशी को लोग चंदा कर रहे हैं, हम लोगों को लोग चंदा कर रहे हैं, तब हम लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वहाँ हम लोगों का ऑफिस में न खाने का ठीक से व्यवस्था है, न सोने का ठीक से व्यवस्था है, लेकिन फिर भी पूरे झारखंड भर के लोग एडजस्ट करके अपने आप को वहाँ प्रचार में झोंके हुए हैं। लोग दिन भर भूखे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रचार कर रहे हैं। कोई लोग ट्रेन से पहुंच रहे हैं तो कोई लोग बस से पहुंच रहे हैं, और वहां पहुंच के किसी न किसी एक गाड़ी में, जिस गाड़ी में 5 लोग बैठने की कैपेसिटी है, उस गाड़ी में 7 लोग 8 लोग बैठ के प्रचार करने निकल रहे हैं। ये जेएलके में ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं और रास्ते में कई एक रिजॉर्ट में चलते आ रहा है, वही वाला जो चलता है चुनाव में, चलते आ रहा है और वहाँ पहुँचे हैं तो घाटशिला का सबसे बढ़िया रिजॉर्ट बुक किया गया है, सबसे बढ़िया होटल बुक किया गया है, घूमने के लिए बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो दे दी गई है, फॉर्च्यूनर थार दे दिया गया है, और सिर्फ भौकाली बनाना है। 14 तारीख को ये भौकाली बरकरार रखिएगा, 14 तारीख को ये भौकाली बरकरार रखिएगा। जवाब बहुत जोरों से आने जा रहा है घाटशिला से। सारा स्टार प्रचारक, ये जो हल्ला करने वाले ग्रुप है ना, जो 4-5 लोग हैं जो जेएलके को बार बार बोल के अपना चेहरा को फेमस कराना चाहते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे अरुण दा ने लिखा है एक बहुत अच्छा कि जेएलके का एक, चलिए वो पढ़ लीजिएगा उनके पोस्ट में, हमको याद नहीं है, लेकिन अच्छा लिखे हैं कि टॉनिक है, बूस्टर डोज है, जिसको लेना है जेएलके के बारे में बोलो और फेमस हो जाओ। तो चलिए आशा करेंगे कि इस वीडियो में जो हम बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, वो आप लोग समझे होंगे, और इस वीडियो को शेयर करके उन छिलकों तक पहुंचा दीजिएगा। फिर कहेंगे हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हम किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह का नाम नहीं लेते हैं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम भी ताज्जुब हैं, हम जिसको बोलना चाहते हैं वो समझ जाते हैं हम किसको बोलना चाहते हैं। तो आशा करेंगे इस वीडियो को भी वो लोग समझ जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सहयोग करिए हमें, ताकि घाटशिला में आपका ये पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और हम लोग को थोड़ा आपका सहयोग मिल पाए। बाकी हमें मदद करने के लिए हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।